आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो हमेशा जब भी दिल्ली पे कुछ भी होता है, चाहे वो कोविड फेज 1 हो, कोविड फेज 2 हो, या फिर यमुना का पानी जब दिल्ली डूबने वाली थी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गेट बंद कर लिया। उन्होंने बोला कि कोविड की फर्स्ट वेव में मुझे कोविड हो गया, कोविड की सेकेंड वेव में भी उन्हें कोविड हो गया, और यमुना के टाइम पे तो वो बीमार ही पड़ गए थे। तो वो तो खुद तो सामने आते नहीं है। आप कहाँ पे रहते हो? सर मैं यमुना पार ही रहती हूँ। क्या कैसे पूछ रहे हैं यार, कहाँ रहते हो, ये क्या बात हुई? जितनी अरे धमका के पूछ रहे हैं यार। मैं एक विधानसभा से एमएलए हूँ, ठीक है, वजीरपुर मेरी विधानसभा का नाम है। आप सबका स्वागत है, वहां पर आइए, देखिए कितने ठेके पहले थे, देखिए आज कितने ठेके हैं, पता करिए कितने ठेके थे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। बाकी देखिए सब प्रोपेगेंडा। क्या एक मिनट सुनिए, मेरा सवाल है, क्या परेशान होगा ना लोग, खरीद होंगे एक पर एक। मैं कह रहा हूं क्या इस बच्चे ने खरीदी थी उसके के साथ एक फ्री में? नहीं मालूम, ये प्रोपेगेंडा है। मैं फिर कह रहा हूं ये प्रोपेगेंडा है। इन्होंने झूठ बोल के दिल्ली के अंदर काम नहीं करना, स्कूल होना नहीं सकते। क्या दिन आ गए आम आदमी पार्टी के, आज नेशनल टेलीविजन पे खड़े होकर कह रहे हैं मैं विधायक हूं, मेरी विधानसभा में आइए और देखिए कहां ठेके हैं। आइए मेरी विधानसभा में और मुझे ठेके दिखाइए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो सारे ही पूरे नहीं किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया और सब झूठ बोला। अब जनता अच्छे से समझ चुकी है। तो जब इनकी सरकार के अंदर अरविंद केजरीवाल के हाथ में थोड़ी बहुत पावर थी, उसने दे ठेके खुलवाए और रिश्वतें खाइयाँ और ऐसे ऐसे काम किए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसी ऐसी बातें दोस्तों ये आके स्टेज पे करता था, मैं आपका बेटा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, आप पकड़ के लाइए, उसको जेल में डाल देंगे, उसको नौकरी से निकाल देंगे, उसकी वीडियो फिल्म बनाइए। आज देख लीजिए खुद की फिल्में बन रही हैं इनकी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो उसने अपना मकान बनाया था, करोड़ों रुपए उसी पे लगाना है, जनता के पैसे लूट लिए, कई महीने जेल में रह के आ चुका है। ये भी सत्येंद्र जैन भी, सारे इनके मंत्री एक एक करके अंदर होके आ चुके हैं और सब बेल पे हैं और ये सारे जाएंगे। दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये बच्चे का कोई भी नहीं इनमें से, लेकिन अब जनता समझ चुकी है तो जनता ही इनको तबीयत से धो रही है। आप देखिए डिबेट, मजा आ जाएगा, पूरा डिबेट देखिएगा। दोस्तों डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। आप ही की पार्टी में है स्वाति मालीवाल, हम सब जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है और उनने एलिगेशंस भी लगाए हैं अभी के चीफ मिनिस्टर पे। तो जो पार्टी अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही, वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा आगे कैसे करेगी? मुंह में दही जमा हुआ है। देखो आपने मतलब दो बातें कही, दही जमा हुआ है, दही जवाब दे दो। दो बातें आपने कही, पहले कहा कि हमें मालूम है क्या हुआ, दूसरा कहा एलिगेशंस हैं, ठीक है, कुछ भी अभी प्रूवन नहीं है उसके अंदर। एक मिनट में जवाब दे दो, आपने कह दिया एलिगेशन जो हमारी सीएम पे लगाए उन्होंने। एलिगेशन है ना, एलिगेशन होते हैं इनकी पार्टी में। सुनिए, हमारे पे एलिगेशन लगाते हैं तो पुलिस आती है, घर से उठा के ले जाती है, 2-2 महीने जेल में रखा। अभी विभव कुमार अब छूट के आए बेल के ऊपर। इन्होंने क्या कर लिया, ब्रजभूषण सिंह के ऊपर उनके लड़के को टिकट दे दी इन्होंने। हाँ ये कर लो पहले, दीदा उनके लड़के को टिकट चुनाव लड़ाने के लिए, कुछ भी नहीं कर पाया। आपने टीवी पे देखा उनको माइक छीनते हुए देखा, आपने उनको कहते हुए देखा कि जब तक हमारा राज्य सत्ता तो हमारी चलती है, आपने देखा, आपने वो सब टीवी पे देखा। उसके बावजूद भी ये करते रहेंगे, मणिपुर जलता रहेगा, बात करते रहेंगे फिलिस्तीन, जिनका यही काम है। सवाल कुछ और था, स्वाति मालीवाल के साथ आपकी पार्टी क्यों नहीं खड़ी हुई जब उन्होंने ये आरोप लगाया? ये उनका प्रश्न है। अंजना जी बस एक 10 सेकंड का इंटरवेंशन। स्क्रिप्ट बीजेपी की है, नहीं बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रही है वो, बीजेपी की स्क्रिप्ट है उनके पास, पार्टी चेंज कर चुकी है। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, मारपीट। सुन लीजिए मेरी बात। संजय सिंह ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संजय सिंह ने कहा कि उनके साथ गलत हुआ है। नहीं देखिए सुनिए, पढ़े लिखे आदमी आप, ये उनका आरोप है, उन्होंने बच्चे ने आपसे अच्छी बात। संजय सिंह ने झूठ कहा था, सही कहा तरीका है। देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं कहा था। बोलिए जल्दी बोलिए। नहीं अब नहीं बोलेंगे। यदि ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट किया था, संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल मुंह छुपाए हुए, जैसे कोई पकड़ा जाता है ना और अदालत में उसको ले जाया जाता है तो उसके ऊपर पर्दा मुंह बांध दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल उस पर बोल नहीं रहे थे, 4 दिन तक उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया था, कहीं वो मुंह छुपाए फिर रहे थे, क्योंकि उनके घर में पिटाई हुई थी एक महिला की और इसके लिए FIR हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए,
इनको पता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? संजय सिंह ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरे हिम्मत होती है अरविंद केजरीवाल को तो कानपुर के अंदर काफी नहीं था क्या कि बीजेपी की तरफ से दो प्रवक्ता? अरे भाई, दो प्रवक्ता की बात नहीं है, कोई बोल कुछ नहीं है, बोल सकते हैं ना। दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन सारी बात बकवास है। आप खुद क्या जानते हैं, बकवास है एलिगेशन भाई? है, क्या आप बकवास है? एलिगेशन लगा लगा के बोल रही वो बकवास है। अरे आपकी कैसी स्क्रिप्ट बकवास लेके कर पढ़ रही है वो, आपकी स्क्रिप्ट लेके पढ़ रही है हर बात में। अच्छा, वो स्वाति मालीवाल अंजना जी, संजय सिंह को बकवास कह रहे हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। बीजेपी तो सब अच्छा, आप संजय सिंह को बकवास कह रहे हैं। लड़ाई करने नहीं आए, इधर होके एड्रेस करके। अरविंद केजरीवाल से ज्यादा कौन झूठ बोल रहा है? अरे कोई वाजिब सवाल नहीं कर सकता है क्या? क्यों नहीं सवाल? अरे बीजेपी के ये है, आपको पता नहीं बीजेपी है? का प्रवक्ता कौन है तो पता लगे। अरे मेरा मैं बता सवाल रहा हूं, आपसे, आप आम संजय आदमी सिंह को पार्टी खराब से बोल है। रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी बात नहीं है। संजय सिंह को खराब मत बोलिए। क्यों आप कह रहे हैं? लोग कहते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, तो हमेशा जब भी दिल्ली पे कुछ भी होता है, चाहे वो कोविड फेज 1 हो, कोविड फेज 2 हो, या फिर यमुना का पानी जब दिल्ली डूबने वाली थी, तब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने गेट बंद कर लिया। उन्होंने बोला कि कोविड की फर्स्ट वेव में मुझे कोविड हो गया, कोविड की सेकेंड वेव में भी उन्हें कोविड हो गया, और यमुना के टाइम पे तो वो बीमार ही पड़ गए थे। तो वो तो खुद तो सामने आते नहीं है, और उनकी तरफ से उसके बाद कोविड के टाइम पे गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, कहाँ रहते हो? और यमुना के टाइम आप पे कहाँ पे गलती रहते हो? हरियाणा की थी। आप कहाँ पे रहते हो? सर मैं यमुना घर पे पार ही गुंडे रहती भेजोगे हूँ। क्या? कैसे पूछ रहे हैं यार, कहाँ रहते हो? ये क्या बात हुई? जितनी अरे धमका के पूछ रहे हैं यार। जितनी इनमें अकल है ना, ये कॉल की सरकार है, पॉलिटिक्स नहीं हो रही। गुंडे थोड़ी क्या सीरियस है? बात कैसे करा करो, हो गया? समझे? बताओ। थोड़ी सीरियस बात करा करो, थोड़ा प्यार से थोड़ी बोलो सीरियस यार। बात करा करो। आप उनको बोल थोड़ी रहे हैं, सीरियस कहाँ बात रहते हो? करो, कहाँ रहते हो? क्या सीरियस। करते हो? और मेरे को भी देखिए धमका रहे हैं अब। अरे सीरियस, तुम्हें दिलाया कि नहीं? अरे यार, तुमने दिमाग नाम की चीज नहीं है, मैंने देख लिया। अरे तुमने दिमाग किसी नाम की को- चीज नहीं। आपने थोड़ा सीरियस प्रवक्ताओं को बुला आप यहाँ से अभी शराब की बोतल निकाल के मत फेंक देना मेरे पे, कहीं पता चले। सुनिए, देखा चुटकुले साइड से निकाल के चुटकुले करने के लिए आए हुए हैं। कमाल बात हो गई। चुटकुले करने के लिए आए हुए ना। सिद्धार्थ जी। इनको चुटकुले करने हैं क्योंकि इनको लगता है कि देश की राजनीति मजाक भाई, है, ऐसे उनको व्हाट्सएप धमका चलाओ, रहे हो, देश को फिर मेरे को बांटो। धमका रहे हो। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सब फिर कुछ दिमाग इन्होंने कर नहीं दिया, है, मजाक पता करते नहीं रहेंगे, क्या बीच चाह में रहे बोलते रहेंगे, बकवास सिद्धार्थ करते जी, रहेंगे। आप चुप रहिए, देखिए। बीच में मत बोलिए, चुटकुले मत सुनाइए। कमाल बच्चों को हो हो सकता है आप इसमें कमाल चुटकुलों में सुना लो, इस देश को बर्बाद मत करो। बच्चों के पेपर देने जाते हैं ना, कोई सेंस है इस बात की? जब ये बच्चे पेपर देने अब जाते हैं वो ना, सब आपको जब बोलने नकलें लग चलती जाएंगे, हैं, आप जवाब देने लग जाओ। बार बार नीट के एग्जामों के अंदर नकलें चलती हैं, उसका जवाब नहीं जवाब निकलता दो, उसका जवाब नहीं आवाज देंगे। नहीं निकलती। समस्या सीबीआई और एक ही है। ईडीआई के हमारे नेताओं के पीछे बैठते हैं, लेकिन नीट और सीबीआई उसके अंदर जब घपले होते हैं, ठीक है, अब तब कोविड आवाज पे नहीं आते हैं, निकलती। कोविड पे। हाँ। कोविड की जो बात कोविड करी, और पहली बात तो पानी किस संदर्भ में करी उन्होंने करी, अंदर बैठ जाते हैं। जितनी इलाज दिल्ली के अंदर हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। यमुना की बात करें, गंगा के ऊपर आपको पता कितनी लाशें जल रही थी, बताया तक नहीं गया, जला के राख कर दी गई, ये तक नहीं बताया कितनी मौतें हुई दिल्ली में। हमने सब कुछ बताया, हमारे विधायक तक जमीन पे उतरते थे, जाते थे, लोगों को देखते थे। मैंने इसलिए बच्चे से पूछा कि आप दिल्ली में कहां रहते हो, ताकि मैं बता सकूं कि मुझे पता लग सके किस एरिया की वो बात कर रही है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मैं भी एक विधायक हूं, 2 बार का हूं, मेरे सामने हुआ। मुझे भी मुझे फर्स्ट वेव में कोविड था तो एडमिट थे, सेकंड वेव जो ज्यादा खतरनाक थी तब भी जमीन पे थे, क्योंकि दिल्ली छोटी है। थोड़ा समझिए अंजना जी, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अपने घर में बंद हो जाऊं, लोग मेरे घर पे नहीं आएंगे। लोग घर आ रहे थे, लोग फोन कर रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे। दिल्ली कोई एक बहुत बड़ी विधानसभा नहीं है कि मैं यहां रहता हूं और कोई 500 किलोमीटर दूर रहता है। तो ये सिर्फ टीवी की प्रोपेगेंडा है, पूरे व्हाट्सएप पे प्रोपेगेंडा जो सुबह से शाम तक निकालते रहते हैं। यही दिल्ली की सरकार चुनाव हुआ, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी एमसीडी में हार गई, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी हारी एमसीडी में, क्योंकि ये सब प्रोपेगेंडा होता है। सर मेरा सवाल ये है कि सबको वोट मिल जाते हैं, सारे लोग फीमेल को एडवोकेट करते हैं, उनकी सेफ्टी के वादे करते हुए वोट ले भी लेते हैं, लेकिन जब फीमेल सेफ्टी की बात आती है, दर ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन कभी वो खत्म के पास भी नहीं पहुंचते। वो कब होगा? ठीक है। मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप आम आदमी का भला करने आए थे, लिक्विड पॉलिसी में एक पे एक फ्री देकर किसका भला कर रहे थे आप? चलिए ठीक है, एक जवाब इसका दे दीजिए। फिर एक सारे सवाल अब आपके लिए आ रहे हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कोई बात नहीं, सारे सवाल इसलिए देखो, मैं उसमें कुछ कहना नहीं चाहता, उसको कोई रीजन है उसको छोड़े देते हैं। 1+1 फ्री, वन मेरा पे वन फ्री। मैं फिर कह रहा हूं आपके सामने कैमरे पे कह रहा हूं, सबसे बड़े चैनल पे कह रहा हूं, सबसे बड़ी एंकर के आगे कह रहा हूं, मैं एक विधानसभा से एमएलए हूं, ठीक है, वजीरपुर मेरी विधानसभा का नाम है। आप सबका स्वागत है, वहां पर आइए, देखिए कितने ठेके पहले थे, देखिए आज कितने ठेके हैं, पता करिए कितने ठेके थे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं। बाकी देखिए सब प्रोपेगेंडा। क्या एक मिनट सुनिए, एक फ्री पे पूछ रहा था बच्चा, क्या परेशान होगा ना, लोग खरीद होंगे एक पर एक। मैं कह रहा हूं क्या इस बच्चे ने खरीदी थी उसके साथ एक फ्री में? नहीं मालूम, बच्चे ये प्रोपेगेंडा है। मैं फिर कह रहा हूं ये प्रोपेगेंडा है। इन्होंने झूठ बोल बोल के दिल्ली के अंदर काम नहीं करना। स्कूल बना नहीं सकते, स्कूल बना नहीं सकते, हॉस्पिटल बना नहीं सकते। गुजरात में 30 साल बाद भी टेंट के स्कूल में मोदी जी बैठे हुए थे, इनके पास स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बस अरे प्रोपेगेंडा। सुनिए, क्या दिन आ गए आम आदमी पार्टी के,
आज नेशनल टेलीविजन पे खड़े होके कह रहे हैं मैं विधायक हूं, मेरी विधानसभा में आइए और देखिए कहां कहां ठेके हैं। आइए मेरी विधानसभा में मजाक और आप मुझे ठेके दिखाइए। मजाक ही है। अरे आप खड़े होकर के कहते हैं कि आइए मेरी विधानसभा में मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां पानी नहीं भरता। आप आइए मेरी विधानसभा में मैं वो जगह दिखाऊंगा जहां कॉलेज बनवाया। आप आइए मेरी विधानसभा में। अब यार सुनते नहीं विधायक जी की प्रॉब्लम। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको फिर बुला रहा हूं, आके देखिए कैसे क्या ये लॉजिकल है। आप अंजना जी मुझे डर है। मैं आपको मौका दूंगी, आप जवाब दे दीजिए। किस तरीके से मजाक, जिन्हें पूरी दिल्ली के साथ मजाक किया, भविष्य के साथ में खेलना है। देखिए ये इनको यार भैया सुनो, जिन्हें पूरी दिल्ली के साथ मजाक किया, जिन्हें पूरी दिल्ली के साथ मजाक किया, एक बच्चे ने पूछा कि एक के ऊपर एक शराब मिलती थी, किसको फायदा पहुंचाने के लिए था? जवाब क्या आया? अरे मिलती नहीं थी। ये जवाब नहीं थी। मैं आज कहता हूं दिल्ली का जो वोटर इस डिबेट को देख रहा है, अगर उसने अपनी आंख से एक पे एक फ्री का बोर्ड देखा है तो इनको वोट मत देना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक वोट नहीं मिलेगा इनको, झूठ बोलते हैं क्योंकि वहां पे मिलती थी। मैं लूंगी जवाब, मैं लूंगी। एक भी पूरा मैं पूरा करना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, विधायक जी सुन लो। अच्छा इसके बाद जवाब दीजिएगा ना विधायक? इसके बाद दीजिएगा। देखिए मेरे को ये बार बार बीच में टोक रहे हैं और मेरे को सुरक्षा का भी डर है। एक पे एक थी, ये दोनों निकाल के मारेंगे मेरे को। मैं बता रहा हूं मेरे को सुरक्षा का डर है। मैं ये फ्री वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। सच्चाई वास्तविकता की ये है अंजना जी, 10 साल के अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शराब मतलब मॉडल दिल्ली का ऐसा था कि शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही था। ये दिल्ली का मॉडल था। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। जिसने शराब के ठेके खुलवाए वही कह रहा था कि हम स्कूल खुलवाएंगे। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के जो दिल्ली के स्टेट फंडेड कॉलेजेस है, मैं डीयू से पढ़ा हुआ हूं, उनको जाकर के पूछिए 12 कॉलेजेस में दिल्ली सरकार अपना फंड रिलीज नहीं कर रही है, वहां तनख्वाह नहीं जा रही है टीचर्स की। 6-8 महीने हो गए, 6 महीने से तनख्वाह 6-8 महीने हो चुके। और ये लोग एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं। जब ये दिल्ली में सत्ता में आए थे 1200 टैंकर चलते थे दिल्ली में, 1200 टैंकर, 3200 चलते हैं आज। फ्री पानी की बात करते हैं, आप पानी नहीं दे पा रहे लोगों को, उनके घरों में साफ पानी नहीं आ रहा। टैंकर माफिया ने दिल्ली में कब्जा कर लिया और झूठ बोलने का काम याद करते। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और फिर एक छोटा सा जवाब तो उसको धमकाते हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब, उसके बाद 2 सवाल और। टोटल प्रोपेगेंडा। अरे अभी मैं बोलो, अभी यूनिवर्सिटी का मुझे मालूम ये क्या करते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। बोलिए ना, 6 महीने बोलिए ना, 6 महीने। रागी जी एक तो इधर करके बात कीजिए, सड़क पे लड़ने थोड़ी आए। टोटल लोगों के अंदर मजाक, ऐसी बातों को छोड़ना। भैया कपिल शर्मा शो में जाया करो, आज तक पे मत आया करो। तुम मालूम तुम्हें कुछ है नहीं। मैं क्या कॉमेडियन आदमी है कि मैं ये कह रहा हूं कि देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं, बच्चों को बुला रहा हूं, तुम भी जवाब देना सीरियस, आप भी आना। मैं तो सीरियस ही कहता हूं। अभी मेरे को आप तू तड़ाक भी करोगे, बहुत कुछ करोगे, क्या बोलोगे अभी? क्या मतलब? अभी मेरे को बोल रहे हैं मतलब कॉमेडियन लोगों को भेजा जा रहा है। अरे कमाल बात होगी, शिष्टाचार आपको नहीं, बात आप नहीं कर सकते, छात्रों को आप धमकाएंगे, मेरे को आप धमकाएंगे और फिर बताएंगे कुछ और। मिलवाएंगे लोगों से पूछिएगा। मैं इतना बड़ा चैलेंज आपके सामने ले रहा हूं ना बड़ी ईमानदारी से कि आप आइए, देखिए कि सिर्फ प्रोपेगेंडा, ये झूठ बोलते हैं इन बच्चों से। मैं कहता हूं आए वहां देखें, पानी भर गया, यमुना भर गई। वो पानी गुड़गांव में जब भरता है, वो पानी जब नोएडा में भरता है, दिल्ली तो बहुत छोटी सी बीच में है ना, अगर इधर बढ़ जाएगा इधर बढ़ जाएगा तो बीच में कैसे बचेगी? मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है कि बच्चों के दिमाग में गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। हंसी मजाक करो बस, सिर्फ हंसी मजाक करो। देखो भाई ये विधायक जी है, सिर्फ विधायक जी है, सिर्फ हंसी मजाक करो। अरे वो विधायक जी, तुम आपने बोला पानी गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। कमाल बात हो गई, ये जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। कमाल बात हो गई। तुम उनके दिखाओ सर, आप क्या बोल करके काम कर रहे हैं? टिकट मिली है तुम्हें? बनता है, टिकट मिली है? मेरे को बताओ। मुझे पब्लिक ने जिताया, तुम्हें किसने जिताया? आप मारोगे, आप मारोगे, तुम इस लायक भी क्या नहीं हो। करोगे? तुम इस लायक भी नहीं हो। कमाल हो गया, तुम इस लायक भी नहीं हो। कमाल हो गया, तुम इस लायक भी नहीं हो। इंकार देखिए, आज आप लोग लड़ लीजिए, हम लोग पीछे से सारे बच्चे घूम के आते हैं, बिल्कुल लेके। मौसम बड़ा अच्छा है, मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता। मैं विनम्रता से एक बात बोल रहा हूं, आप इनका अहंकार देखिए। मैंने 4 विषय पे बात कही, मैंने बोला पानी भरता है, कितनी सड़कों पे भरता है, कहते हैं गुड़गांव में भरता है, नोएडा में भरता है, इसलिए दिल्ली में भरता है। ये सरकार का, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं ना, आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, ये ऑफिशियल इतने लोगों के बीच में दिया हुआ बयान है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।